सारा क्रेडिट बर्नार्ड की मेहनत को जाता था। उसके पार्टनर्स ने भी उसकी काफी मदद की। ये लोग इतनी तरक्की कर चुके थे कि शहर के प्रेसिडेंट भी खुद आकर उनके साथ पिक्चर बनवाते हैं। बर्नार्ड अब बहुत कामयाब हो चुका था और उसके सारे सपने पूरे हो चुके थे। एक दिन वो फैसला करता है कि उसे अपने मॉम और डैड से मिलने अपने विलेज वापस जाना चाहिए। बर्नार्ड के मॉम और डैड उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें बर्नार्ड पर गर्व था कि उनका बेटा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। बर्नार्ड अपने बेटे को अपनी सिटी घुमाता है। ये दोनों उसी बैंक के सामने से गुजरते हैं जहां बर्नार्ड पहले व्हाइट लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। वहां आज भी एक बच्चा बैठकर व्हाइट लोगों के ही जूते पॉलिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ अभी भी व्हाइट लोगों का ही चलन था। ब्लैक कम्युनिटी अभी भी यहाँ बहुत जलील होती थी। ये देखकर बर्नार्ड को बहुत दिल से बुरा लगा। उसने फैसला किया कि अब वो यहाँ भी अपना बिजनेस शुरू करेगा। इस जगह भी वो ब्लैक कम्युनिटी के साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन कम करेगा और ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के साथ खड़ा करेगा। बर्नार्ड अब ब्लैक कम्युनिटी के हक में आवाज उठाने वाला था। वापस लॉस एंजलिस जाकर वो जू को टेक्सास के ब्लैक लोगों की हालत बताता है। बर्नार्ड कहता है, अब मैं टेक्सास में बैंक की बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ। जू भी बर्नार्ड का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोबारा से उन्हें व्हाइट लोगों से डील करने के लिए किसी व्हाइट आदमी की ही जरूरत थी। इसलिए हमेशा की तरह ये दोनों मेस्ट को अपना फ्रंट मैन सिलेक्ट करते हैं। मेस्ट अब टेक्सास सिटी जाता है। वो उस बिल्डिंग ओनर से मिलता है जिसमें बैंक बनाया गया था। तभी मेस्ट को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के भी दो ओनर्स हैं। दोनों पार्टनरशिप पर काम कर रहे थे। सीनियर ओनर को ये बिल्डिंग सेल करने में कोई भी हरज नहीं था, जबकि जूनियर ओनर मेस्ट पर थोड़ा सा शक करने लगता है। उसे कुछ न कुछ गलत महसूस होने लगा था, लेकिन सीनियर ओनर के आदेश के मुताबिक वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मेस्ट इस बिल्डिंग की डील कर लेता है। अब ये लोग बैंक वाली बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं। साथ ही उन्हें वो बैंक भी मिल चुका था जिसका आगे जाकर ब्लैक कम्युनिटी को बहुत फायदा होता है। टेक्सास में अब ब्लैक कम्युनिटी के लोग आसानी से कर्ज लेना शुरू कर चुके